सोचिए, महाभारत में एक ऐसे राजा जिन्हें जब पता चलता है कि अगर वो अपनी ही पत्नी को छुएंगे तो उसी दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ये एक श्राप था, कोई साधारण श्राप नहीं बल्कि पांडु का श्राप। उस श्राप के बाद पांडु टूट जाते हैं, वो सन्यासी बन जाते हैं, वो जंगल चले जाते हैं और वो फैसला कर लेते हैं कि वो कभी भी संतान पैदा नहीं करेंगे। लेकिन फिर इतिहास का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर पांडु संतान पैदा नहीं कर सकते थे तो फिर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव कैसे पैदा हुए? क्या ये एक गुप्त वरदान था या फिर महाभारत के युद्ध की शुरुआत यहीं से हो चुकी थी? आज हम पूरी कहानी समझेंगे, पांडु के श्राप से लेके युधिष्ठिर के जन्म तक, और जानेंगे कि कैसे एक श्राप ने महाभारत के युद्ध की नींव रख दी। तो कथा की शुरुआत होती है हमारे कुरु वंश के राजा पांडु से। पांडु जो कि एक बहुत बड़े राजा थे हस्तिनापुर के, लेकिन कई सारे युद्ध जीतने के बाद वो राजपाट छोड़ देते हैं और जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद वो एक दिन शिकार कर रहे होते हैं और शिकार करते वक्त हिरण और हिरणी को देखते हैं जो कि संभोग कर रहे होते हैं। उनके ऊपर ये तीर चला देते हैं। तीर चलाने के बाद जब वो दोनों हिरण और हिरणी घायल हो जाते हैं तो पता चलता है कि वो हिरण और हिरणी नहीं बल्कि साधु थे जो कि उसका वेश लिए थे। फिर वो साधु पांडु को उनके जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप देते हैं कि जिस तरीके से पांडु ने उस हिरण और हिरणी को संभोग करते वक्त मारा है, उसी तरीके से पांडु भी जब संभोग करने जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ये सारी बात मैंने इसके पिछले एपिसोड में बड़े डिटेल में बताई है, जाके एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके आगे अब असली कथा की शुरुआत होती है जो कि महाभारत के वंश को खत्म तो कर देती है लेकिन बहुत ही भयानक तरीके से आगे बढ़ाती है। पांडु जो कि ये श्राप मिलने के बाद एकदम टूट चुके थे, उनके मन में इतना दुख था कि वो अपने ही नजरों में गिर चुके थे। उनके दिमाग में बस यही चीज आ रही थी कि मैं इतने अच्छे कुल और इतने ऊंचे कुल का राजा हूं, लेकिन मैंने इतनी निचली हरकत कैसे कर दी, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। और वो अपने दिमाग में यही सोच रहे थे कि मैं किसी लायक नहीं हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता होता है कि जब भी कोई इंसान अपने नजरों में गिर जाता है तो वो अपने आप को भारी सजा देना शुरू कर देता है, और पांडु ने भी यही किया। वो अपने नजरों में इस कर्म के बाद इतना ज्यादा नीचे हो गए कि वो अपने आप को किसी काम का नहीं समझने लगे और वो सोचने लगे इस पृथ्वी पर साधारण जीवन जीना, शिकार करना, पत्नी के साथ रहना, पुत्र पैदा करना, ये सब निरर्थक है, ये सब दुख से भरा हुआ है, ये सब करने का कोई मतलब नहीं, इसमें बस दुख ही दुख है। इससे अच्छा यही है कि भगवान की भक्ति करो, आराधना करो और तपस्या करो। और इसके बाद पांडु एक इतना बड़ा कदम उठाते हैं कि ये पूरे महाभारत वंश को आगे चल के बदलने वाला था, क्योंकि अब इसके बाद पांडु ये निर्णय कर लेते हैं कि अब वो अपने जिंदगी को अकेला बिताएंगे। वो हर चीज का परित्याग कर देंगे, वो सब छोड़ देंगे, वो अपने राजपाट को भी छोड़ देंगे, वो कभी भी हस्तिनापुर नहीं जाएंगे। और वो फैसला करते हैं कि अब वो और गहरे जंगल में जा करके तपस्या करेंगे, भिक्षा मांगेंगे, पेड़ों से फल तोड़ेंगे, कंदमूल तोड़ेंगे और फिर खाएंगे और ऐसे ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करेंगे। वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को साधना में समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत ज्यादा दुख की अनुभूति और इतना कठिन निर्णय लेने के बाद जब पांडु वापस से अपने जंगल के आवास में आते हैं, देन वो अपने दोनों पत्नियों से बोलते हैं कि तुम लोग एक काम करो, हस्तिनापुर चली जाओ और वहां जाकर के तुम मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरी माताश्री के साथ आरामदायक जिंदगी जियो, क्योंकि मैंने अब ये फैसला कर लिया है कि मैं अब एकाकी यानी एकांत जीवन बिताना चाहता हूं। मैं साधना करना चाहता हूं, मैं इस दुनिया के मोह माया से मुक्त होना चाहता हूं। ये बात सुन के उनकी दोनों पत्नियां बड़ी दुखी हो जाती हैं, लेकिन फिर वो दोनों पत्नियां उनसे ये भी पूछती हैं कि आखिर बात क्या है। पांडु सारी बात बताते हैं और सारी बात बताने के बाद वो फिर से यही बोलते हैं कि तुम लोग मेरा मुकुट और मेरे सारे वस्त्र लेकर के जाओ, मैं अब आज से सन्यासी बनना चाहता हूं, मुझे अब इस सृष्टि की चीजों से कोई भी मतलब नहीं है। ये सब सुनने के बाद उनकी पत्नी कुंती ये बोलती हैं, अगर आप यहाँ से अकेले सन्यासी जीवन जीने के लिए जा रहे हैं हमें छोड़ करके, हम दोनों पत्नियां आज ही अपने देह का परित्याग कर देंगे, हम भी लोग अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे, क्योंकि बिना पति की जिंदगी जीना हमारे लिए निरर्थक है, हम आपके बिना ये जीवन नहीं जी सकते।
अब पांडु के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि अब उनको एक सन्यासी जीवन भी जीना होता है, लेकिन अब उनकी पत्नियां मान भी नहीं रही हैं। अब वो बड़ी सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन उनकी पत्नी कुंती ये बात बोलने के बाद ये भी बोलती हैं कि हमें पता है कि आप एक तपस्वी बनना चाहते हैं, और हमें यह भी पता है कि अगर आप मन लगा के तपस्या करेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन तपस्या का मतलब ये थोड़ी है सभी पूरे संसार के जितने भी नियम कानून है सब तोड़ देना, जितने भी रिश्ते हैं सब तोड़ देना। अगर आपको तपस्या ही करना है, अगर आपको इन जीवन के मोह माया से छुटकारा ही पाना है, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। आप जहां जाएंगे हम वहां चलेंगे। आप एक सन्यासी बनने के जगह वानप्रस्थवासी यानी वानप्रस्थाश्रम में भी तो जा सकते हैं, जिसमें आपके साथ हम दोनों रह सकें। आप जो भी तपस्या करना चाहते हैं आप वो करें, और हम भी उसी तरीके से जीवन व्यतीत करेंगे जैसे आप जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। उसके बाद पांडु काफी सोचते हैं, और वो सोचते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आज से मैं वानप्रस्थवासी बनूंगा और तुम लोगों को भी अपने साथ गहरे जंगल में लेकर के जाऊंगा। वहां पर मैं तपस्या करूंगा, जीवन के मोह माया से मुक्त हो जाऊंगा, बहुत थोड़ा आहार ग्रहण करके शरीर को दुर्बल कर डालूंगा, सर्दी गर्मी आंधी का पूरा वेग सहूंगा, कठिन तपस्या करके अपनी शरीर को सुखा डालूंगा, एकांत में रहकर आत्मचिंतन करूंगा। और इतनी बड़ी शपथ लेने के बाद पांडु वो फैसला, वो कदम उठा लेते हैं जो कि आगे चल के पूरे इतिहास को बदलने वाला था, क्योंकि उनको लगता था कि इसके बाद वो पूरे इस संसार के सारे मोह माया से मुक्ति पा जाएंगे, लेकिन शायद वो गलत थे। पांडु के ये कहने के बाद पांडु अपने सर का मुकुट, वक्ष स्थल यानी छाती के सारे आभूषण उतार देते हैं। उतारने के बाद वहां पर उनके जितने भी सेवक होते हैं वो सेवकों को ये सब पकड़ा देते हैं और उनसे कहते हैं कि हे सेवक, तुम लोग हस्तिनापुर चले जाओ और वहां पर संदेश दे देना पांडु और उनकी पत्नियां अब सभी के सभी सन्यासी हो चुके हैं, वो वानप्रस्थाश्रम में जा चुके हैं। अब वो कभी भी वापस हस्तिनापुर नहीं आएंगे, अपना जीवन सन्यासियों की तरह बिताएंगे और उसी तरीके से अपने जीवन का त्याग करेंगे। इतना बड़ा वचन बोलने के बाद पांडु और उनकी दोनों पत्नियां उस जगह को छोड़ करके और गहरे जंगल की तरफ निकल जाते हैं, यानी वानप्रस्थ आश्रम की तरफ निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सारे के सारे सेवक इनके सभी वस्त्र आभूषण को लेकर के जब हस्तिनापुर जाते हैं तो हस्तिनापुर में मानो दुख की लहर छा जाती है। ये बात जब धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और उनके छोटे भाई विदुर को पता चलती है तो सभी के सभी दुख से डूब जाते हैं, सभी के सभी रोने लगते हैं। और धृतराष्ट्र तो बहुत ही गहरी सोच में डूब जाते हैं, वो दुखी रहना शुरू कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पांडु अपनी पत्नियों के साथ नागशत नामक पर्वत पे चले जाते हैं। उसके बाद चैत्रथ नाम के वन में जाकर के कालकट और हिमाचल पर्वत को लांघते हैं और उसके बाद गंधमादक पर्वत पर पहुंच जाते हैं। अब वो यहाँ पर भी नहीं रुकते, इसके बाद वो और आगे बढ़ते हैं और हंसकट को लांघते हुए वो शतशृंग पर्वत पे पहुंच जाते हैं। अब शतशृंग पर्वत पे पहुंचने के बाद उनको वानप्रस्थ आश्रम दिखाई देता है। वहां पर काफी सारे ऋषि महर्षि रह रहे होते हैं एंड पांडु उनकी पत्नियों के साथ यही रहने का विचार बना लेते हैं। और उसके बाद फिर वो यहीं अपना डेरा डाल देते हैं और यहीं वो इन ऋषियों के साथ रहने लग जाते हैं। लेकिन असली कथा की शुरुआत अब यहां से होगी, क्योंकि अब यहीं से पांडु के जीवन के परिवर्तन की शुरुआत होगी। शायद यही असली महाभारत की नींव भी रखी जाएगी। कैसे? पांडु जब यहाँ पर रहने लगते हैं तो उनके कहने के अनुसार जैसा वो कहे होते हैं वो उसी तरीके से जीवनचर्या को फॉलो करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, सभी के सभी ऋषि मुनि भी उन्हें मानने लग जाते हैं। कई ऋषि मुनि उन्हें बेटे की तरह मानते हैं, कई ऋषि मुनि उन्हें भाइयों की तरह मानते हैं। और पांडु जो कि केवल और केवल सन्यासी होते हैं और उनकी पत्नियां भी सन्यासियों की तरह साधारण सा जीवन व्यतीत कर रही होती हैं। यहाँ पर पांडु हमेशा भगवान की आराधना करते हैं और उनके जीवन का अब केवल एक ही पर्पज बन चुका होता है, केवल एक ही लक्ष्य बन चुका होता है कि उन्हें भगवान की आराधना करनी है। और इस चीज के लिए वो निरंतर तपस्या करते रहते हैं। फिर आता है सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा अवसर, जो कि उनकी जिंदगी को बदलने का सबसे बड़ा कारण बनता है। एक दिन जब पांडु को पता चलता है कि सारे के सारे ऋषि मुनि कई सारे पर्वत को लांघते हुए ब्रह्मलोक के लिए जा रहे हैं तो काफी उत्सुक हो जाते हैं। ब्रह्मलोक यानी जहां पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और ये अमावस्या का दिन होने वाला था,
जहां पर सारे के सारे ऋषि जो थे वो कठोर व्रत का पालन करने वाले थे और उसके बाद एकत्र होकर के ब्रह्मलोक जाने के लिए तैयार होने वाले थे। लेकिन फिर पांडु इन ऋषियों के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, हे ऋषिगण, आप लोग ब्रह्मलोक क्यों जा रहे हैं? सारे ऋषि उन्हें बताते हैं कि राजन, आज ब्रह्मलोक में महात्मा देवताओं, ऋषि मुनि, महामना पितरों का बहुत बड़ा समूह एकत्र होने वाला है, इसीलिए हम वहीं स्वयंभू ब्रह्मा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। ये बात सुनकर के पांडु को में बड़ी उत्सुकता प्रकट होती है। वो भी सोचते हैं कि उन्हें भी ब्रह्मा जी से मिलना है। आखिर उनकी भी जिंदगी का यही मोटो होता है कि उनको भगवान के दर्शन हो जाए, और वो ब्रह्मा जी का दर्शन करना चाहते थे। और यही चीज बोलते हुए जैसे ही वो ये शब्द सुनते हैं, वो तुरंत ऋषि मुनियों से बोलते हैं कि हे ऋषि मुनि, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। और ये बोलने के साथ साथ वो तुरंत अपने आवास की तरफ भागते हैं, अपने दोनों पत्नियों को तैयार करते हैं, ऋषि मुनियों के साथ ब्रह्मलोक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यहीं पे सबसे बड़ी चीज होती है जो कि ये ऋषि मुनि लोग करते हैं। ऋषि मुनि पांडु को तुरंत रोकते हैं और उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि हे पांडु, ये जो तुम कदम उठाने जा रहे हो, ये तुम्हारे और तुम्हारी पत्नियों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मलोक जाना इतना आसान नहीं। वहां पर पहुंचने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े पर्वतों, चट्टानों और कई सारे खतरनाक जंगलों को पार करना पड़ता है। रास्ते में कई सारी जगह हमें ऐसी भी मिलेगी जहां पर देवताएं, अप्सराएं क्रीड़ा करते नजर आएंगी। कई सारी जगह ऐसे भी मिलेंगी जहां पर इतनी ठंडी होगी, इतना बर्फ जमा होगा कि वहां एक भी जीव नहीं होंगे। और कई सारी जगह ऐसी भी मिलेगी जहां पर इतनी गर्मी होगी कि कोई इंसान सही से चल ना सके। जगह समतल नहीं होंगी, हर जगह पथरीली होंगी, कंकड़ों से भरी होंगी, और वहां पर पहुंचना स्त्रियों के लिए, इन राजकुमारियों के लिए नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात पांडु, ब्रह्मलोक अगर तुम पहुंच भी जाओगे, ब्रह्मा जी के दर्शन अगर तुम कर भी लोगे, तो भी तुम्हें कभी भी तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होगी। और ये बात सुनकर के पांडु काफी उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, अगर मैं ब्रह्मा जी के पास चला जाऊंगा तो मुझे होना ही है स्वर्ग की प्राप्ति। फिर उसके बाद ऋषिगण बोलते हैं कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे पास पुत्र नहीं है। जब भी कोई इंसान जन्म लेता है तो उसके ऊपर कई सारे ऋण होते हैं। ऋण का मतलब लॉसेस, जिसमें से एक पुत्र का ऋण भी होता है। कोई भी इंसान जब धरती पे जन्म लेता है, उसके वंश को आगे बढ़ाना उसका कर्तव्य होता है, और जब वो अपने वंश को आगे बढ़ाता है पुत्र पैदा करके, तभी वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सकता है, अन्यथा उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए हे पांडु, तुम्हें ब्रह्मलोक जाने की नहीं बल्कि एक पुत्र प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हें एक पुत्र की जरूरत है। तुम पहले पुत्र प्राप्त करो, उसके बाद ब्रह्मलोक और स्वर्ग की कामना करो। ये सुनने के बाद पांडु काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी पुत्र पैदा ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके सामने वो श्राप आकर के खड़ा हो गया था। और जैसा मैंने बोला था कि अब वो पल नजदीक था जो कि महाभारत की नींव को रखने वाला था। पांडु फिर से बोलते हैं कि हे ऋषिगण, मैं ये पुत्र कैसे पैदा कर सकता हूं? आप लोगों को तो पता ही है मेरे श्राप के बारे में। देन सभी ऋषिगण उनसे बोलते हैं कि हे पांडु, हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है, तुम्हें बहुत बड़े महान पुत्रों की प्राप्ति होने वाली है। ऐसे महान पुत्रों की प्राप्ति जो कि इस वंश में ना कभी पैदा हुए थे और ना कभी होंगे। तो पांडु, पुत्र प्राप्ति की कामना करो, उसके बाद ही स्वर्ग की कामना करो। यह बात बोलने के बाद सारे के सारे ऋषिगण ब्रह्मलोक की तरफ निकल जाते हैं, और पांडु काफी दुखी हो जाते हैं। वो अपने आवास में आ जाते हैं, मतलब अपने झोपड़ी में आ जाते हैं, और बैठ के सोचने लगते हैं कि उनका पुत्र कैसे पैदा होगा। और तभी वो सबसे बड़ा कदम उठाने की सोचते हैं, जो कि एक बार पहले भी हो चुका था। याद होगा आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म कैसे हुआ था। अगर आप लोग मेरे पिछले एपिसोड्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि धृतराष्ट्र और पांडु के पिता मर चुके थे, जो कि एक्चुअली विचित्रवीर्य थे, लेकिन बेटे पैदा करने से पहले ही उनका निधन हो गया था। तो अंबिका और अंबालिका से पुत्र पैदा करने के लिए आए थे वेदव्यास जी, और वेदव्यास जी ने समागम विधि फॉलो की थी, और उससे धृतराष्ट्र और पांडु पैदा हुए थे। और यही चीज अब यहां आने वाली होती है। पांडु तुरंत कुंती और माद्री के पास जाते हैं और उनसे जाकर के बोलते हैं कि हे कुंती, मुझे पुत्र पैदा करना है, परंतु मैं पुत्र पैदा नहीं कर सकता। अगर मैं नियोग करने का प्रयास भी करूंगा, तुरंत मैं मृत्यु लोक को सिधार जाऊंगा।
लेकिन हे कुंती, मुझे ये बात पता है कि मेरा पुत्र बहुत ही ज्यादा धर्मनिष्ठ और पावरफुल होगा। इसलिए कुंती, मैं चाहता हूं कि तुम एक पुत्र पैदा करो। और पुत्र पैदा करने के लिए मैंने एक उपाय सोचा है। मैंने धर्म ग्रंथों में यह पढ़ रखा है कि जो भी पुरुष अपनी पत्नी के साथ पुत्र प्राप्त करने के लिए असमर्थ होता है, बहुत ही ज्यादा प्रकांड पंडित विद्वान को बुलाया जाता है, तो कि उस स्त्री के साथ पुत्र पैदा करता है और वो पुत्र उसका नहीं बल्कि उसके पति का कहलाता है। यही धर्म में लिखा हुआ है और यही वेदों में भी लिखा हुआ है और ये गलत नहीं है। ये बात सुनते ही मानो कुंती और माद्री गुस्से से आग बबूला हो उठती हैं। वो तुरंत पांडु से बोलती है कि आपने ये बात बोलने का प्रयत्न भी कैसे किया। हे महावीर, आप ही मेरे गर्भ से धर्म पूर्वक अनेक पराक्रमी पुत्र पैदा करेंगे। आप ही मेरे साथ समागम कीजिए। दूसरे पुरुष के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप के समान है। आपके समान धरती पर श्रेष्ठ मनुष्य और कौन हो सकता है। अतः मैं किसी भी दूसरे पुरुष के साथ संभोग नहीं करूंगी। ये बात कुंती पांडु से कहती है। अब पांडु फिर से काफी चिंतित हो जाते हैं और मुझे लगता है ये बात काफी सत्य भी थी। उसके बाद पांडु काफी चिंतित हो जाते हैं। वो बैठ के सोचने लगते हैं और सोचने के बाद जब उन्हें कोई उपाय नहीं मिलता है तो 1-2 दिन बाद वो फिर से कुंती के पास आते हैं और फिर से वो यही बात बोलते हैं कि एक पुत्र पैदा कर लो। एक अच्छे प्रकांड विद्वान पंडित को मैं बुला दे रहा हूं, उनके साथ समागम करो, पुत्र पैदा करो, वो पुत्र हमारा होगा। बार बार उनके बात बोलने के बाद कुंती उनकी बात नहीं मानती है। उसके बाद फिर क्या होता है? क्या सच में इनका वंश अब यही खत्म होने वाला था? अगर कुंती ये बात नहीं मान रही थी तो आगे पांडवों का जन्म कैसे हुआ? मैं बताता हूं, क्योंकि अब यहां कुंती का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। अब यहां पर कुंती अपने सबसे बड़े राज को पांडु को बताने वाली थी, क्योंकि कुंती के बार बार मना करने पे जब पांडु बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं तो कुंती उन्हें देख करके भी बहुत दुखी हो जाती है। कुंती ने यह सोचा था कि वो अपने उस पास्ट में जो भी उनके साथ हुआ वो कुछ भी वो पांडु को ना बताएं, लेकिन ये स्थिति देख करके वो निर्णय कर लेती हैं कि पांडु को उन्हें अपने वरदान के बारे में बता देना चाहिए। खैर, अगर आपको उस वरदान के बारे में पता है तो अभी यही वीडियो रोकिए और वरदान के बारे में लिखिए कि कुंती को कौन सा वरदान था। ठीक है, बाकी मैं आगे बता ही रहा हूं। अब फिर कुंती वापस से जब पांडु के पास जाती हैं और पांडु से जा करके वो उन्हें उस वरदान के बारे में बताती हैं। और वो वरदान और कोई वरदान नहीं बल्कि अगर आपको याद हो तो वह दुर्वासा ऋषि का वरदान था। याद कीजिए, जब कुंती छोटी थी यानी 14 से 15 साल की, तो दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ पर आए थे और दुर्वासा ऋषि का वो बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार की थी। तो दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक बहुत ही अच्छा वरदान दिया था और उस वरदान को देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें कोई भी कभी भी किसी भी तरीके का पुत्र पैदा करना हो तो तुम इस वरदान से किसी भी देवता की आराधना कर सकती हो और वो देवता आएगा और अपने अंश से पुत्र पैदा करके वो तुम्हें देगा। और अगर आपको याद हो तो गलती से कुंती ने उस मंत्र का एक बार यूज भी किया था, जिससे एक सबसे बड़ा महारथी योद्धा का जन्म हो गया था जिसका नाम था कर्ण। और फिर उसी कर्ण को कुंती ने जल में प्रवाहित कर दिया था। मैंने पास्ट में एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन यहां पर यही सारी बात वो जा करके पांडु से कह देती है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि इस मंत्र का उन्होंने गलत उपयोग करके ऑलरेडी एक पुत्र पैदा कर रखा है। क्योंकि अगर वो ये बात बता देती तो कहीं ना कहीं पांडु के पास पुत्र तो हो ही जाता। पांडु कर्ण को ही अपना पुत्र मान लेते। जब वो ये बात बताती है कि उनको ये वरदान है, पांडु सुन के पहले तो काफी शौक हो जाते हैं। शौक होके अपने पत्नी से बोलते हैं कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। वो काफी खुशी से झूम उठते हैं और वो झूमते हुए कहते हैं कि तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसीलिए हे कुंती, मैं चाहता हूं कि तुम एक पुत्र पैदा करो, एक ऐसा पुत्र जो कि धर्म का सबसे बड़ा विद्वान हो, जो कि धर्मज्ञ हो। उससे बड़ा धर्मात्मा कोई ना हो। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए वो धर्म का ही पालन करे, क्योंकि इस पूरे धरती पे सबसे बड़ा धर्म है। जो धर्म का पालन करता है वो सबसे बड़ा धर्मात्मा और विद्वान कहलाता है। ये बात बोलने के बाद वो कुंती से कहते हैं कि ऐसा ही करो, और कुंती फिर ऐसा कह के उस मंत्र और विधि के प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है। और प्रिपरेशन स्टार्ट करते हुए वो सबसे पहले आवाहन करना शुरू कर देती हैं, और वो आवाहन करती हैं धर्म के देवता की। काफी आवाहन करने के बाद धर्म के देवता उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। और अब ये बहुत ही बड़ा
मोमेंट था, बहुत ही बड़ा पल था जब महाभारत के एक महान योद्धा का जन्म होने वाला था। धर्म के देवता उनके सामने आते हैं और उनसे बोलते हैं कि बोलो कुंती, तुम्हें क्या चाहिए। मुस्कुराते हुए कुंती उनसे बोलती है कि हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि धर्म का सबसे बड़ा पालन करने वाला हो, वो सबसे बड़ा धर्मज्ञ हो, उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका धर्म हो, उसके धर्म पे, उसके सच्चाई पे कोई सवाल ना खड़ा कर सके। हे धर्म देवता, मुझे ऐसा ही पुत्र दीजिए जो कि सबसे बड़ा पराक्रमी और धर्मात्मा हो। यह बात बोलने के बाद वो धर्म देवता तथास्तु करके वहां से चले जाते हैं और तभी बहुत तेजी से आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी से ये आवाज आती है कि हे कुंती, ये जो श्रेष्ठ पुत्र तुम्हें मिलने वाला है ये धर्मात्मा में अग्रगण्य होगा और इस पृथ्वी पर पराक्रमी और सत्यवादी राजा होगा। इससे बड़ा सत्यवादी और धर्मात्मा और कोई भी राजा नहीं होगा। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध, ख्याति प्राप्त, यशस्वी, तेजस्वी और सदाचारी होगा। हे कुंती, ये पांडु का प्रथम पुत्र युधिष्ठिर के नाम से जाना जाएगा। और आकाशवाणी का यहीं पे अंत हो जाता है और कुंती का यहीं पे गर्भ धारण हो जाता है और अब वो पल नजदीक आ जाता है जो कि इस महाभारत के योद्धा को जन्म देने वाला था और महाभारत की नींव रखने वाला था, यानी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का जन्म 1 साल बाद कुंती के गर्भ से होता है। युधिष्ठिर का जन्म जैसे ही होता है उनके शरीर पे एक अलग तेज होता है। पांडु उन्हें देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि जहां पहली तरफ यहां पर युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ यानी हस्तिनापुर में एक बहुत ही भयानक जन्म होने वाला था। एक इतना भयानक जन्म जो कि इस महाभारत का सबसे बड़ा कारण बनने वाला था, जो कि इस पांडवों से लोहा लेने वाला था, जो कि भगवान श्री कृष्ण और इन पांडवों के सामने डट करके खड़ा होने वाला था, जो कि इस पूरे वंश को विध्वंस करने वाला था, दुर्योधन। पहली तरफ यहाँ पर युधिष्ठिर का जब जन्म हो जाता है, दूसरी तरफ वहां पर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र की पत्नी को 100 पुत्र मिलने का वरदान प्राप्त हो चुका होता है और फिर यहीं से शुरुआत होती है भयानक जन्म की कथा की। और इस भयानक जन्म के कथा की हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है, ये प्लेलिस्ट आ रही है, जाके आप जरूर देखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।